अगर आप गरीबी में जी रहे हो, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और आप बुढ़ापे में ऐश की ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो, आप टेंशन फ्री रहना चाह रहे हो और आप अमीर मरना चाह रहे हो, गरीबी में नहीं मरना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना, ये आपकी लाइफ बदल देगा। यहाँ पर हम आपको अमीर बनने का रास्ता बताएंगे, कैसे आप अमीरी की तरफ जा सकते हो और गरीबी को पीछे छोड़ सकते हो। मैंने ये 10 पॉइंट अपने लाइफ में अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ एकदम गेम चेंजिंग हो गई है। राम और श्याम दोनों को एक साथ जॉब मिलती है एक कंपनी में और दोनों की सैलरी सेम रहती है 50,000 एवरी मंथ। और सैलरी तो सेम रहती है, बट जो राम होता है उसका थोड़ा सोचने का नजरिया अलग होता है और श्याम का सोचने का नजरिया अलग होता है। वहीं पे राम क्या करता है, जैसे ही उसकी 50,000 की सैलरी, तुरंत वो क्या करता है, एक गाड़ी 4 व्हीलर निकलवाता है, वो भी लोन पे, तथा वो एक बढ़िया से महंगी सिटी में जाकर के एक अच्छा सा अपना फ्लैट ले लेता है। साथ ही साथ अपना एक 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेता है। और उसी जगह पे जो श्याम होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, अपना जो सैलरी आती है उस सैलरी को वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। अब दोनों लोग क्या करते हैं, इस दिशा में तो जा रहे होते हैं, लेकिन 25 सालों के बाद क्या होता है, जो राम होता है उसकी जिंदगी हाई हाई में गुजर रही होती है और जो श्याम होता है वो अमीर बन चुका होता है। उसे टेंशन नहीं होती है कि मुझे हमारी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, हमारा बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती। बट उसकी जगह पे जो राम होता है वो EMI भर रहा होता है हर महीने, और जब भी 25 से 30 तारीख के मिडिल बीच में आता है तब उसका जेब एकदम से खाली हो जाता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं रहता। उसे अगर कहीं जाना होता है तो वो दोस्त से उधार लेकर के जाता है, कहीं इमरजेंसी में जरूरत पड़ती तो किसी से उधार लेकर के जाता है। इस तरीके से उसकी जिंदगी चल रही होती है। उसके बच्चे भी सही से एजुकेट नहीं हो पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ये है, कर्ज से पूरी तरीके से आजादी, यानी डेब्ट फ्री लाइफ जियो। कभी भी कर्ज का उपयोग अपने पर्सनल लाइफ में मत करो। कर्ज अमीर बनने का रास्ता नहीं, बल्कि एक गरीबी की तरफ ले जाने की जड़ है। तो इससे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। सेकंड्स, डेब्ट फ्लोवल मेथड, कर्ज चुकाने का तरीका। फिर राम वहां पर क्या करता है, वो सोचता है कि अब हमें भी अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारना है। फिर वो डेब्ट फ्लोवल मेथड का उपयोग करता है, वो कर्ज चुकाने के तरीके का उपयोग करना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले एक अपने कर्ज की लिस्ट बनाता है, और जब कर्ज की लिस्ट बनाता है और लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे छोटा कर्ज होता है वो पहले चुकाता है। जब पहला कर्ज, छोटा सा कर्ज वो पहले चुका देता है, तब क्या करता है, उसको मोटिवेशन मिल जाता है और वो सोचता है यार मैं तो ये कर सकता हूं, है ना। और फिर वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने कर्ज को चुकाना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती है उसी तरीके से वो अपना कर्ज में 10 से 15% एक्स्ट्रा डाल देता है और जो फालतू खर्चे होते हैं उस पर वाइंड अप कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से वो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाता है। राम क्या करता है, इमरजेंसी फंड के बारे में सोचता है कि अगर मैं कहीं भी मुझे जाना होता है तो मुझे अपने दोस्त से उधार लेना पड़ता है। मेरे घर में अगर पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो मुझे उधार लेना पड़ता है। अगर मेरे माँ बाप बीमार हो जाते हैं तो मुझे उधार लेना पड़ता है। मुझे कहीं शादी में जाना पड़ता है तो उधार लेना पड़ता है। अगर मुझे कहीं छोटी सी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए उधार लेना पड़ता है। बच्चों के लिए फीस के लिए उधार लेना पड़ता है। तो हमें 6 से 8 महीने का हमें इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में एक ऐसा अकाउंट खुलवाता है जहां पर वो 15,000, 20,000, 5,000, 1,500 जिस तरीके से उसका पैसा बचता है लोन चुकाने के बाद, वो एक इमरजेंसी फंड 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए का बनाता है, जिससे कि वो अचानक से आई हुई बीमारी, बिजनेस में नुकसान या किसी अन्य खर्च या लोन आ जाना, ऐसी कई सारी चीजों पर विजय पाता है। मतलब वो हर रुपये को वो काम पे लगाता है।
काम पे लगाता है और बिना बजट का पैसा हाथ से फिसल जाता है, उसे पता चल जाता है। और जब बजट बना के हम काम करते हैं तो हमारा पैसा हमारे हाथ में रहता है। वो एक बजट बनाता है कि हमें कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा लगाना है। अपने सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड्स को बंद करवा देता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स अमीरी नहीं गरीबी लाता है, उसे पता चल जाता है। वो अपने क्रेडिट कार्ड्स को बंद करवा देता है। जब कोई भी आदमी किसी अच्छी सी जॉब में जाता है तब वो उस कंपनी के प्रेफर किए गए बैंक में अकाउंट खुलवाता है। जैसे वो अकाउंट खुलवाता है, सबसे पहले बैंक उसको क्या करती है, उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग उसको जो है एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है। अब क्रेडिट कार्ड जब इशू करने के पहले उसके बैंक मैनेजर बताता है कि भैया अगर आप इस मॉल में जाते हो तो आपको इतना इतना % का डिस्काउंट मिलेगा, आप महीने में 15,000 से 20,000 की सेविंग कर पाओगे। लेकिन उसके पीछे उस सेविंग की बजाय वहां से फालतू का खर्चा होने लगता है। वो अपनी जिंदगी दिखावे में नहीं जीना चाहता। साथ ही साथ राम को यह भी रियलाइज हो जाता है कि अमीर बनने में समय लगता है, कोई फास्ट तरीका नहीं, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि आप कल आए आज अमीर बन जाओगे। साथ ही साथ उसे यह भी रियलाइज होता है कि इन्वेस्टमेंट जल्दी करना शुरू करो। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे उतना ही जल्दी प्रॉफिटेबल रहेगा। उसी जगह पे जो श्याम होता है वो लगभग 8 से 10 करोड़ का मालिक बन चुका होता है। लेकिन राम अपना लोन निकाल करके अपनी अभी जिंदगी बनाने में लगा होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है पैसों पर कंट्रोल करो, पैसा आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए।